हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन क्लास 9 और इस लेसन में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए फुल कंसेप्ट के साथ पूरे सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप अपने आप में सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को समझने पर जोर दीजिए। इससे पहले कि आज के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊं, उसको एक्सप्लेन करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैथ और साइंस के वीडियोज हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम साइंस चैप्टर 9 क्लास 9 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल। Question number 1. The relative density of silver is 10.8. If the density of water is 1 into 10 to power 3 kg per cubic meter, calculate the density of silver in SI unit. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिल्वर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दिया क्या हमारे पास, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है। क्या है सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी? 10.8 और वाटर की डेंसिटी दी गई है 1 into 10 to the power 3 kg per cubic meter और फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो सबसे पहले तो हमें रिलेटिव डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर इसका। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो गिवन सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कि जो गिवन सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी दी गई किसकी? सिल्वर की। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या है यहाँ पर? 10.8। डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, हम आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में बता चुके हैं, पहले के वीडियोज में बता चुके हैं। ये केवल एक प्योर नंबर होता है। और दूसरा दिया गया है हमें डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दी गई होती है, आपको याद रहनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1.0 into 10 to the power 3 kg per cubic meter। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सब्सटेंस जो हमारे पास वो क्या है? सिल्वर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। यहाँ हमने सब्सटेंस लिखा है तो यहाँ पर जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है? सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अब इनकी जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इनकी वैल्यू जो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 10.8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये हमें फाइंड आउट करनी है। अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी गई है, ये दे रखी है 1.0 into 10 to the power 3 kg per cubic meter। अब डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी ऑफ सिल्वर
तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो रिलेटिव डेंसिटी है किसी मल्टीप्लाई हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो क्या होगा 10.8 इंटू 1.0 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। अब 10.8 को हम 1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। ये एसआई यूनिट है डेंसिटी की, और एसआई यूनिट में ही हमें डेंसिटी को फाइंड आउट करना था। तो सिल्वर की डेंसिटी क्या आ गई है 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस की आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको क्या कि रिलेटिव डेंसिटी से उस वाटर की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी। सीधा सिंपल। कोई भी न्यूमेरिकल आए कि जिसमें आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हर समय नहीं दी गई होती, कभी दी गई होती कभी नहीं, तो उसको आप याद रखिए। एसआई यूनिट में क्या होगी 1 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी एसआई यूनिट में क्या होगी 1 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। और यदि वाटर का मास ग्राम में है तो क्या होगी 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट और वैल्यू जो है वाटर की डेंसिटी के याद रखिए। तो कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कीजिए और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।